मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है, और मीडिया में कही हुई बातें चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीज़ें रहती हैं। डैमेज इज ऑलरेडी डन, चाहे आपने अपने आप को अपने प्रूफ कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी हमारे संविधान ने क्या हक दिया है किसी को भी कि आप कभी भी उठ के आके किसी पे भी कुछ भी आप बोल देंगे, यू कैन से एनीथिंग। एंड वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं मीटू के टाइम पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाओं के हक के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ रही हूँ, मैं अपना नहीं कर रही हूँ। राखी सावंत ने खुद इंटरव्यूज में कहा है, खुद उसने इंटरव्यूज कॉपी करण या किसी इंटरव्यू में उसने कास्टिंग का उसके बारे में उसने एडमिट किया है कि उसने ये सारी चीज़ें करी, ठीक है, तो सबको पता है। तो उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे जैसी लोगों से जलन होती है, क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में, और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे, फिर आप वैसे ही आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मीटू मूवमेंट के टाइम पे राखी ने जो इंटरव्यूज दिए थे, क्या बोला था उसने, उसके बॉडी पे, तनुश्री के बॉडी पे डायमंड्स जड़े हैं क्या, नहीं कर सकता। अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग, आइटम सॉन्ग की बात हुई है, प्लस बैकग्राउंड डांस, उसका अगर काम ही नहीं है, क्यों मुझे छेड़ रहा है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ। आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है, राखी सावंत के साथ की चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि उसने अलाउ किया अपने आप। राखी सावंत एक बात को उसने थोड़ी सी सच बोली कि इंडस्ट्री में क्या रेप नहीं होता, वो मैं मानती नहीं, उसके टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे, लेकिन राखी ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना। तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम ज़्यादा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किसी से काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू का तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत। उसका कुछ कोहेरेंट नहीं है, शी इज सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे, पैसे नहीं मिलते थे, तो आपका पैसा है कहाँ, कोई कौन है वो? एंड शी सेड कि क्या गाड़ियाँ बिफोर यू केम इनटू आवर लाइफ, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में हुई, आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है। उसने अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीज़ें नहीं करी होती ना, तो थोड़ा सा पता नहीं दूर होता, थोड़ा डाउट भी शायद होता भी, शायद पता नहीं, लेकिन उसने जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस दैट शी हैज स्पोकन, शी मैं भूल जाती उसको लेकर। ये एक राखी के सवाल है, ये ऑडियो में राखी के सवाल है। मुझे उसका सवाल ही नहीं समझा। अच्छा तनुश्री, आई डोंट नो, आई हैव कम लिटिल बिट लेट। अरे वेट राखी पूछ रही है कि तनु जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, अगर उतना बॉलीवुड में काम कर लेती तो करियर बन जाता। ये सवाल तो उनका करियर इफेक्ट किससे हुआ? मैं बजा रही एक तो मैं कितने साल बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी, आप लोग को खुद पता है, तो राखी यहाँ भी झूठ बोलती है, मैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती। अगर मैंने किए होते ना तो मेरी भी बहुत सारी वीडियोस डेली जैसे राखी रोड साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रास्ते में घूम रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एवरी डे कौन सा घोड़ा पीटती है मुझे नहीं पता, उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, हर रोज आपकी प्रेस में आना, बात करना एवरी डे, और एक से और बात करने के लिए तो क्या करती है, वीडियो में तो रनिंग रेस कर रही है, मैंने देखा एक वीडियो, रनिंग रेस लगाओ, वो लगाओ, किसके पास इतना वक्त है यार? घोड़ा पीटती है। सर मीडिया वाले भी दुखी उनसे, खाली पेट 4-4 घंटे इंतजार करो, रोड पे खड़े करते हैं, न चाय न पानी न कुछ। अरे भाई छोड़ने दो, वो बात मत कर। मीडिया वाले अरे भाई गाइस रुक जाओ।
आपको पब्लिसिटी की जरूरत है, इसके आज आप लोगों को नहीं अच्छा मैं एक सेकंड मैं एक बात बोलूँ। ठीक है गुड सवाल। ये उनकी विक्टिम में आई है, राखी को पब्लिसिटी की जरूरत है इसलिए वो शाबाश कोई नए कैरेक्टर शेली कैरेक्टर इनको लाते हैं। ये विक्टिम है, ये तो बहुत पुरानी विक्टिम है, 2018 की विक्टिम है। मैं तो अभी आया हूँ। मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि राजश्री और आरती की वजह से आरती सपोर्ट करती है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी पर्सनैलिटी देखते हो और आप राखी की पर्सनैलिटी देखते हो। मेरी पर्सनैलिटी की औरतें ना उसकी पर्सनैलिटी की औरतों से नहीं, और जो भी है वो नहीं लड़ती है, उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है। और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना मेरे सामने तो मैं पति से निकल जाती हूँ। मुझे ऐसे सांड बहनों के साथ इसका फोन है कोई फोन बंद करो यार। बुरगीर का है। मुझे सांड और आसिम के साथ पागल सांड के शोएब साथ भाई को बोलो। लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं उस वक्त मैं उसके आई डिडंट वांट टू गेट इनटू इट, क्योंकि वो जिसकी अग्रेशन से वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मेरे बारे में, डेली एलिगेशन लगा रही थी, डेली झूठ बोल रही थी। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मीटू गवर्नमेंट के स्ट्रेस की वजह से, राखी सावंत के इंटरव्यूज की वजह से मेरे डैडी स्ट्रेस में आ गए। उनको पेट में कुछ बीमारी होती है, परेशानी की वजह से होती है, कुछ वायरस वो डेवलप हो गया। मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, इतना कुछ हो गया था एंड मेरा भी मुद्दा चल रहा था। तो मुझे उस वक्त राखी सावंत की डिलीवरी में सॉरी फॉर अ स्मॉल इंटरप्शन। मेरे मॉम डैड को भी जो शुगर और बीपी है मेरे जेल जाने के बाद वो राखी सावंत की वजह से यही है। इनके पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज हुए, मेरे पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज है, राखी को कौन है सर्टिफिकेट देता है कि फैमिलीज के साथ खिलवाड़ करने का। खुद के माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके माँ बाप के लिए सेंटीमेंट है। उनकी माँ भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी। मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था, जब तक माँ थी माँ के नाम से भी वो पैसे ही हटती रही सबसे, कि माँ को कैंसर है, माँ की दवाई, माँ का वो, माँ का ये, माँ के बेड के लिए पैसे दो, माँ के इंसुलिन के लिए पैसे दो, ये बोल के हटती रही। हमारे पेरेंट नहीं है क्या? आप लोग जानते भी हो हमारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है। जब मैं जेल गया था, अच्छा खासा लड़का, उनका एक ही बेटा हूँ मैं, लोता बेटा, लेके जाके अब जेल में डाल दो। क्या रीजन के लिए? नो रीजन। क्या केस कर दिया? 377 क्या बेस पे कर दिया? फिर उधर भी बेच के पूछती है पैसे चाहिए मुझे। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन। ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए। किसको छोड़िए राखी बोलो? ये तो छोड़ा, हम 4, 5, 6, 7, 10, 20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं। जो पुराने विक्टिम है उसका क्या? सुसाइड होके मर गए यार लोग। पुराने विक्टिम्स पता है राखी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करती है, सारे शरीरों को पकड़ती है। जो इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या? 2 केसेस में उसने 2 लड़कों को सुसाइड करवा दिया। वो पुलिस से बंद भी आया था और आगे के ऊपर अमेंडमेंट सुसाइड का मुकदमा भी चला था। उसका क्या हो मुझे नहीं पता। राखी की पहले से आदत है शरीफों के ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन लगाओ। उसका क्या हुआ? इसका केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस। बिकॉज बेटा होने के बाद ना सबकी हिम्मत नहीं होती नॉर्मल इंसान की कि आके वो लड़े। 4 साल केस चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज कोई केस को नहीं लड़ पाया। आपके तो पूरा जिगर टूटा हुआ है ना, बेटा खो गया, उसके बाद आप इससे लड़ोगे और इसके तो सारे इसी टाइप के लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। द अग्रेशन शी हैज, आई सॉ राजश्री वो हर एक नए बंदे को सामने कर देती है और वो सामने वाले भी झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ पे झूठ। इस ईवल वो शैतानी है, इसलिए उसने इतने धर्म चेंज किए लेकिन उस पर बदलाव इसलिए नहीं आया कि आप इंसान में बदलाव ला सकते हो, शैतान में बदलाव कभी नहीं आता है। और इंसान को माफी मिली है भगवान से, गलतियों की माफी मिलती है, शैतानियत की माफी नहीं होती है। ये जो राखी सावंत करती है ना, इसमें पुराने विक्टिम्स को भी मैंने बहुत बार सुना है। उसने कहीं पे जब उसको पता चलता है ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रो के गिरा के एकदम मतलब उसका पूरा पास निकल आता है। बहुत गरीब फैमिली से मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चली गई, उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है। आदमियों को पता नहीं है मेरा ये है, मेरा वो है। सेवियर कॉम्प्लेक्स जाग जाता है जिसको सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाग जाता है। मुझे मैंने इंटरव्यू देखा, मुझे प्यार की जरूरत है, प्यार में मेरा भैया सबको प्यार की जरूरत है, सबको इज्जत की भी जरूरत है। आप इज्जत दोगे ना इंसान को तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज इसकी राखी सावंत की जो फर्नीचर हालत है ना, इसका दायित्व इसके ऊपर ही। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर शी इज टुडे।
उसने जिंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया, जिंदगी भर लोगों को बेइज्जत किया, जिंदगी भर लोगों को रोड पे ला कर उसने लोगों की इज्जत की नीलामी करी बिना मतलब, बिना किसी वजह से। और उसने ये जो सुसाइड वगैरह करवा दिया, उसका पाप लगा इसके ऊपर, और बहुत लोगों ने उसको माफ कर दिया क्योंकि वो रो के गिरा के माफी मांगती है। लेकिन प्लीज रिमेंबर दिस, जो शैतानियत करता है ना, जो सोच समझ के उसको पता है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में ऐसे झूठ बोलो कि उसका पूरा मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए इंसान। ठीक है, तो वो शैतानियत, वो कॉमेडी नहीं है। और लोग उसने ना एक पियर में शी इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। उसने ना अपना एक हवा बना के रखा है कि मैं जुबान की गलती हूँ बट मेरे दिल की बहुत साफ हूँ, मैं बहुत क्यूट बिहेव करती है, बहुत कॉमेडी करती है। ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानी को छुपाने के लिए। प्लीज रिमेंबर दिस, जो दिल का साफ होता है ना, उसकी जुबान भी साफ होती है, उसका दिमाग भी साफ होता है, और उसकी हरकतें भी साफ होती है।